मेरा सौभाग्य है कि मुझे आचार्य लोकेश जी के सानिध्य में यहाँ उपस्थित होने का अवसर मिला है और जिस कन्विक्शन से आप समाज के लिए, धर्म के लिए कार्यरत हैं, जो आपका की जो कार्यशैली है वो निश्चित रूप से समाज को एक दिशा देती है। अभी आपने जिस कार्यक्रम की घोषणा की है, ये कार्यक्रम भी अपने आप में अद्भुत है। मुरारी बापू जो विश्वविख्यात भगवान श्री राम के उनकी कथाएं, जिनमें मैंने तो अभी तक कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं देखा उनका जिसमें 5-10 हज़ार से कम लोग आते हैं एक सिटी में, और भारत मंडपम में वो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और आचार्य लोकेश जी उस कार्यक्रम के प्रणेता हैं, सूत्रधार हैं और सभी लोगों को वहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं। मैं आपके इस कार्यक्रम के लिए आपको बहुत सी शुभकामनाएं देता हूँ। मैं अहिंसा विश्व भारती के सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भारत का पहला विश्व शांति केंद्र गुरुग्राम में स्थापित किया। अभी जब आपसे बात हो रही थी तो आपने मदन जिंदल जी का जिक्र किया था और मंच से भी किया है। और मिंडा जी उस मदन जी के पुत्र की शादी में, आपकी पुत्री, बड़ी पुत्री की शादी में आज से लगभग 20 साल पहले, और मुझे वो विवाह स्थल भी ध्यान है, इधर बहरौली के पास गुड़गावा और जो बहरौली की रोड है, एमजी रोड पर, उस वहाँ पर वो आयोजित हुआ था। मदन जी से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है और उन्होंने मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया है, हमेशा मुझे रास्ता दिखाने का भी उन्होंने मुझे अवसर मिला है, उन्होंने मुझे रास्ता दिखाने का भी काम किया है। अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, ये हम सबके लिए एक विषय है। ईश्वर उनको दीर्घायु बनाए और वो स्वस्थ हों, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। मैं इतना कहूँगा कि ये जो संगोष्ठी है, जिसमें पहली बार इस नए भवन में ये संगोष्ठी हो रही है, इसका दूर तक संदेश जाए, क्योंकि विश्व शांति, सद्भावना और शांति शिक्षा में जो भी लोग यहाँ एकत्र हुए हैं, वो इस संदेश को आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, और जो लोग आचार्य लोकेश जी को फॉलो करते हैं उन तक ये सब पहुंचेगा और उनके माध्यम से आगे पहुंचेगा। भारत का इतिहास शांति और अहिंसा का इतिहास है और हम सब जानते हैं भगवान महावीर ने जो संदेश दिया है, जियो और जीने दो, ये विश्व शांति का अहिंसा परम धर्म है। इसका जो संदेश दिया है, ये वास्तविकता में यहीं से दुनिया शुरू होती है और मैं कहूँगा कि यहीं पर आकर के दुनिया ठहरती है। काल कोई हो, 2550 वर्ष पहले भगवान महावीर हुए, लेकिन 2550 वर्ष पहले दिया हुआ संदेश, लगभग 2500 साल पहले दिया हुआ संदेश आज भी उतना ही तर्कसंगत है जितना शायद 2500 वर्ष पहले था। आज भी दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो हमारे सामने, और किस प्रकार की मृत तृष्णा में, किस तरह की आपाधापी में और किस तरह के संघर्ष में और किस तरह की स्पर्धा में दुनिया है इस समय। और वो बड़े देश जिनके जिम्मे विश्व शांति का संदेश देना होना चाहिए, वही उलझे हुए हैं अपनी अपनी ईगो को लेकर। तो ये चाहे भगवान बुद्ध रहे हो जिन्होंने करुणा और मैत्री का संदेश दिया, या फिर महात्मा गांधी जी ने भी जो ये सिद्ध किया कि सत्य और अहिंसा से ही साम्राज्यवादी ताकतों को हराया जा सकता है।
और उन्होंने करके दिखाया। भारत की आत्मा में ये विश्वास गहराई से बसा है कि हिंसा केवल विनाश लाती है और शांति ही स्थायी समाधान देती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस धरोहर को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पुनर्जीवित किया है। 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के समय उन्होंने संयुक्त राष्ट्र G20 और ब्रिक्स में कहा, यह युद्ध का समय नहीं है। वास्तविकता में ये विकास का समय है, युद्ध का समय नहीं है। शांति और स्थिरता और सहयोग का समय है। परस्पर एक दूसरे के सहयोग से दुनिया को आगे लेकर जाना। दुनिया की लगभग 700 करोड़ की आबादी और भारत का जो संदेश है वो निश्चित रूप से कि बिल्कुल सही और स्पष्ट रूप से बैठता है कि भविष्य युद्ध में नहीं बल्कि शांति में। अभी मैं आने से पहले आज आचार्य लोकेश जी ने मुझे एक वीडियो दिखाया और वो आप सब जानते हैं रामलीला मैदान में जो हुआ। तो शांति का अर्थ ये नहीं है कि हमारे अंदर पराक्रम की कोई कमी है। हम पराक्रमी हैं, इसलिए शांति का संदेश देने में सक्षम है। क्षमा शोभती उस भुजन को जिसके पास गरल है, वो क्या जो दंतहीन विषविहीन सरल है। तो हम चूंकि सर्वशक्तिमान हैं, और सर्वशक्तिमान इसलिए है कि हमारी धार्मिक शक्ति, हमारे पूर्वज, उन्होंने जो हमें आत्मविश्वास दिया है और हमने दुनिया को सिद्ध करके दिखाया है। दुनिया को मार्ग दिखाने का काम अगर किसी ने किया है तो भगवान महावीर ने किया है, भगवान बुद्ध ने किया है। उनकी पावन धरती पर ही हमारे गुरुओं ने वो स्थान बनाया है जब भगवान श्री राम रहे हो। तो इसलिए आज के इस अवसर पर मैं दिल की गहराइयों से विश्व शांति दूत आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि जी महाराज, जो कि ध्यान, योग और शांति शिक्षा के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने गहन अध्ययन के बाद एक पीस एजुकेशन पाठ्यक्रम तैयार किया है जिसमें प्राचीन ध्यान, योग और आधुनिक विज्ञान का मेल है। ये शिक्षा मनुष्य के अंदर की नकारात्मक प्रवृत्तियों को खत्म कर मानवीय और दिव्य गुणों को जगाती है। भारत केवल जनसंख्या और अर्थव्यवस्था से बड़ा नहीं है, बल्कि उसकी सांस्कृतिक और नैतिक पहचान भी विशेष है। गांधी जी की धरती, बुद्ध की करुणा और महावीर की अहिंसा से प्रेरित भारत की शांति की पुकार को दुनिया अनदेखा नहीं कर सकती। यही कारण है कि विश्व भारत से शांति का नेतृत्व करने की अपेक्षा करता है। यही भारत को विश्व गुरु बनाता है। भारत मानता है शांति ही मानवता का सच्चा मार्ग है और अहिंसा उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। मुझे खुशी है कि विश्व शांति केंद्र और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बीच सहयोग होने जा रहा है, जिससे वहाँ के छात्र, प्रोफेसर और शिक्षक भारत आएंगे। इसमें भगवान महावीर की अहिंसा, और मैं फिर उस बात को दोहराना चाहूँगा, बुद्ध की करुणा और भारतीय संस्कृति, कला, धर्म और मूल्यों का आदान प्रदान होगा। यह वसुदेव कुटुंबकम का संदेश पूरी दुनिया में फैलाएगा और यह साबित करेगा कि मानवता की समस्या युद्ध से नहीं बल्कि सहयोग, शांति और सद्भावना से हल होती है। अंत में एक बार फिर से डॉक्टर अनुराग जी का, वृंदा जी का, आचार्य लोकेश जी का, सभी को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। आप अपने मिशन में सफल हो। आचार्य जी, जो भी आपने एक एजेंडा, एक कार्यक्रम तय किया है, सुनिश्चित किया है, उसमें आपको पूर्ण रूप से सफलता मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं